दोस्तों नमस्कार। हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे वी शांताराम की। शांताराम राजाराम वणकुद्रे, जिन्हें आमतौर पर शांताराम बापू, वी शांताराम या अन्ना साहब के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 18 नवंबर 1901 को ब्रिटिश भारत के कोल्हापुर राज्य के कोल्हापुर में हुआ था। एक जैन कसार पिता और एक हिंदू माँ के घर एक मराठी परिवार में जन्मे। उनका बचपन काफ़ी आरामदायक था और उन्हें बहुत लाड़ प्यार मिला था। अपने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद वह अभी भी स्कूल जाने में सक्षम थे, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं। उन्हें पढ़ाई में कभी रुचि नहीं थी, लेकिन उन्होंने पठ्येतर गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने एक अच्छे नकलची के रूप में ख्याति प्राप्त की और देर से प्रस्तुति देने के कारण उन्हें बुलाया गया। शांताराम को संगीत से भी अत्यधिक प्रेम और रुचि थी, लेकिन बाद में उन्हें एक थिएटर शो में एहसास हुआ कि वह अच्छा नहीं गा सकते और उन्हें संगीत की भी अच्छी समझ नहीं है, जिससे वह क्रोधित और निराश हो गए। बाद में उन्हें पता चला कि उनकी पढ़ाई से उन्हें कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। एक पारिवारिक मित्र ने उन्हें रेलवे वर्कशॉप में नौकरी दिलवा दी। वहाँ उन्होंने तब तक कड़ी मेहनत की जब तक कि वह एक दुर्घटना का शिकार नहीं हो गए और उनकी 2 उंगलियां कुचल नहीं गई। दोस्तों 7 दशकों के लंबे करियर के साथ शांताराम ने भारतीय फिल्म उद्योग पर अपनी छाप छोड़ी। बॉलीवुड के शुरुआती दिनों के सबसे प्रिय निर्देशकों में से एक होने के नाते शांताराम उन कुछ लोगों में से एक थे जो वास्तव में निर्देशन की कला में महारत हासिल करना और उसमें हेरफेर करना जानते थे। इंडस्ट्री में उन्हें अन्ना साहब के नाम से भी जाना जाता था। शांताराम ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने चित्रों को जीवंत करने की अपनी शक्ति का उपयोग सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए किया। दिशा के उनके पहलू एक तरफ मानवतावाद की वकालत करने और दूसरी तरफ अन्याय और कट्टरता को उजागर करने के माध्यम से फैले। उनकी प्रतिभा केवल अभिनय और निर्देशन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्हें संगीत का भी शौक था। उस समय के बी टाउन के कई मशहूर कलाकारों के लिए गोस्ट रेंटेड के रूप में जाने वाले शांताराम का उस समय के संगीत पर गहरा और सक्रिय प्रभाव था। शांताराम की प्रतिभा और क्षमताओं पर कॉमेडी के बादशाह चार्ली चैपलिन का भी ध्यान गया। चैपलिन ने उनका 1939 का मराठी मेलोड्रामा मानुस देखा और जाहिर तौर पर उन्हें यह बहुत पसंद आया, जिसके लिए उन्होंने शांताराम की बहुत ही तारीफ की। लेकिन अन्ना साहब के लिए यह सब कहां से शुरू हुआ? कोल्हापुर में महाराष्ट्र फिल्म कंपनी के लिए कामकाज चलाने के साथ अपने करियर की शुरुआत की। तमाम शुरुआती संघर्षों के बाद शांताराम को अभिनेता के रूप में पहला ब्रेक 1921 में सूर्य का हरण से मिला, जिसमें उन्होंने स्वयं भगवान कृष्ण की भूमिका निभाई। सूर्य का हरण बाबूराव पेंटर द्वारा निर्देशित एक मूक फिल्म थी जो महाराष्ट्र फिल्म कंपनी के मालिक थे। इसके बाद 2 और फिल्में आई जहां उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत से पहले एक अभिनेता के रूप में अभिनय किया, जिसमें 1923 में सिंहगढ़ और 1925 में सावकारी पास शामिल थी। फिर अन्ना साहब का निर्देशन डेब्यू आया, जिसने उन्होंने फिल्म उद्योग में एक किंवदंती बना दिया। 1927 में शांताराम ने पहली बार मराठी फिल्मों में अपना हाथ आजमाया, जहां उन्होंने नाना पालकर को बनाया। नाना पालकर एक ऐतिहासिक मूक फिल्म थी जो महाराजा शिवाजी के सेनापति नाना पालकर पर आधारित थी। शांताराम के पदार्पण ने मराठी सिनेमा पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला और अग्रणी बन गए। अपनी पहली रिलीज के बाद शांताराम ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस प्रभात फिल्म कंपनी की स्थापना की। इस प्रोडक्शन हाउस ने निर्देशक के रूप में शांताराम के साथ 19 फिल्मों की एक श्रृंखला का निर्माण किया। फिल्मों में मानुस, पड़ोसी, अयोध्याचा राजा, सिंहगढ़, उदयकाल, रानी शोभा आदि जैसी बड़ी फिल्में शामिल थी। वास्तव में शांताराम की अयोध्याचा राजा 1932 में पहली मराठी भाषा की फिल्म बनी। फिर 19 फिल्में करने के बाद उन्होंने प्रभात फिल्म कंपनी छोड़ दी। मुंबई में राजकमल कला मंदिर बनाया, जो बाद में देश के सबसे
परिष्कृत स्टूडियो में से एक बन गया। राजकमल में उन्होंने कुल 22 फिल्में बनाई, जिनमें स्त्री, पिंजरा, शकुंतला, अमर भोपाली आदि जैसी हिट फिल्में शामिल थी। राजकमल में अपने समय के दौरान उन्होंने कई सुपरस्टारों को डेब्यू कराया, जैसे कि उनकी अपनी बेटी राजश्री की पहली फिल्म गीत गाया पत्थरों ने जितेंद्र के साथ, जिनकी यह पहली फिल्म भी थी। फिर बाद में उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी की भतीजी रंजना देशमुख को भी साल 1975 में फिल्म चंद्रनाची छोली अंग अंग जाली से मराठी फिल्म उद्योग में डेब्यू किया। बाद में रंजना ने 70 के दशक में मराठी फिल्म उद्योग पर अपना दबदबा बनाया। प्रारंभ में एक अभिनेता के रूप में वी शांताराम ने सुरेखा हरण, सिम्मगढ़, सावकारी पाश, स्त्री, परछाई और 2 आंखें 12 हाथ सहित कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया था। बाद में उन्होंने कई बेहतरीन और हिट फिल्में दी, जिनमें बनवासी, सहरा, गीत गाया पत्थरों ने शामिल है। इससे पहले वी शांताराम ने अपनी डायरेक्शन हाउस महाराष्ट्र फिल्म कंपनी से फिल्मों का निर्देशन किया था। उन फिल्मों में नेताजी पालकर, गोपाल कृष्णा, उदय काल, रानी साहेबा, खूनी खंजर, चंद्रसेना, माया मचिंद्रा, अग्नि कंकन, अयोध्याचा राजा, सिम्मगढ़, धर्मात्मा, चंद्रसेना, अमर ज्योति, दुनिया ना माने, कुंकू, मानुस, आदमी और पड़ोसी। राजकमल कला मंदिर प्रोडक्शन हाउस से शांताराम ने प्रतिष्ठित फिल्में बनाई, जिनमें शकुंतला, भगवान दास पटेल, डॉक्टर कैटनिस की अमर कहानी, लोकशाहीर, राम जोशी, अपना देश, दहेज, अमर भोपाली, 3 बत्ती 4 रास्ता, सुरंग, सुबह का तारा, झनक झनक पायल बाजे, तूफान और दिया, 2 आंखें 12 हाथ, नवरंग, स्त्री, सहरा, गीत गाया पत्थरों ने, बूंद जो बन गई मोती, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, पिंजरा और झांझर शामिल है। दोस्तों, पुरस्कार और सम्मानों की बात करें तो शांताराम की 1955 में शांताराम को उनकी फिल्म झनक झनक पायल बाजे के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए ऑल इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के पहले पुरस्कार मिला। साथ में राष्ट्रपति का रजत पदक नाम का एक और पुरस्कार मिला। फिर तो उनके लिए पुरस्कारों की झड़ी लग गई। अकेले 1957 में उन्हें 2 आंखें 12 हाथ के लिए अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिला। इन पुरस्कारों ने फिल्म उद्योग में पहले से ही सितारों से सजे उनके नाम को और भी मजबूत बना दिया। फिर 1958 में जब उन्हें बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए निमंत्रण मिला तो वह मिस्टर वर्ल्ड वाइड बन गए, जहां उन्होंने 2 आंखें 12 हाथ के लिए OCIC पुरस्कार और 2 आंखें 12 हाथ के लिए सिल्वर बियर भी जीता। फिर 1985 में शांताराम को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनकी मृत्यु के बाद 1992 में उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने उनके सम्मान में एक पुरस्कार का गठन किया, जैसे वी शांताराम पुरस्कार कहा जाता है। उनकी मृत्यु में 1993 में वी शांताराम मोशन पिक्चर साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल फाउंडेशन की भी स्थापना की गई, जो फिल्म निर्माताओं को विभिन्न पुरस्कार प्रदान करता है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष 18 नवंबर को प्रदान किया जाता है। 17 नवंबर 2001 को इंडिया पोस्ट ने शांताराम के सम्मान में एक डाक टिकट समर्पित करने और जारी करने का निर्णय लिया था। 1990 में 30 अक्टूबर को मराठी महापुरुष को मृत्यु के द्वारा स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। वी शांताराम अपने जीवन में 3 शादियां की थी। 20 साल की उम्र में ही 1921 में मात्र 12 साल की विमलाबाई से हो गई थी। विमलाबाई ने वी शांताराम से 4 बच्चों को जन्म दिया, बेटा प्रभात कुमार और 3 बेटियां सरोज, मधुरा और चारुशीला। अभिनेत्री जयश्री, जिसने उन्हें ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दी। जयश्री ही वह महिला थी जिससे शांताराम को काम के दौरान प्यार हो गया था। उन्होंने एक ही अभिनेत्री के साथ कई फिल्में की और फिर एक दिन 22 अक्टूबर 1941 को उनसे शादी कर ली और उन्हें अपने घर ले आए। इसका उनके पहले परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ा, लेकिन किसी तरह वे एक साथ रहने में कामयाब रहे, क्योंकि विमला अपने पति से अलग नहीं होना चाहती थी। जयश्री ने शांताराम से 3 बच्चों का जन्म दिया। उनका एक बेटा किरण शांताराम है, जो मुंबई के पूर्व शेरिफ है और एक महान फिल्म निर्देशक और निर्माता रहे हैं। उनकी अन्य 2 बेटियां राजेश्री थी, जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है, जिन्होंने एक विदेशी से शादी की और तब से लॉस एंजलिस में रहने लगी, और तीसरी बेटी तेजश्री। 1956 में शांताराम ने उसी साल 22 दिसंबर को अभिनेत्री संध्या से शादी कर ली। अपनी शादी के बाद संध्या और राजाराम को कोई संतान नहीं हो सकी, क्योंकि हाल ही में उनका एक ऑपरेशन हुआ था।
जिसके परिणाम स्वरूप वह किसी भी बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार नहीं थी। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले एक स्टार से। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले मिल जाता है। धन्यवाद दोस्तों।